देखिए एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले आपको थोड़ा समझा दें। लिखा है बहुपदों के शून्यांक, बहुपदों के शून्यांक लिखा हुआ है, मतलब जितने भी बहुपद हैं उनके शून्यांक पूछ रहे हैं। तो आपको थोड़ा समझा दें थोड़ा सा। अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और कहें कि इसका शून्यांक क्या होगा, और आपको ऑप्शन में लिख दिया जाए कि एक होगा, माइनस एक होगा, कि दो होगा, कि माइनस दो होगा, तो शून्यांक क्या होता। अगर किसी संख्या को रखने पर, बहुपद में रखने पर अगर वो जीरो हो जाती है तो वो उसका शून्यांक कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर कोई संख्या हो और उसका मान अगर जैसे 2 3 4 कुछ भी हो, एक अचर राशि हो, और उस अचर राशि का मान उस बहुपद में रख दिया जाए, अगर वो बहुपद जीरो हो जाता है तो वही उसका शून्यांक होता है। जैसे यहाँ पे एक बहुपद दिया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इनमें से कौन इसका शून्यांक होगा, तो इन चारों मान को इसमें रखेंगे और इसके मान को अगर जीरो हो जाएगा तो वही इसका शून्यांक होगा। मतलब कोई मान अगर दिया हुआ है और उसका अगर मान उसी बहुपद में लगा दें और जीरो प्राप्त होता है तो वो शून्यांक होता है। तो पहले अगर एक लगाएं, x का मान एक, x बराबर एक रखने पर, चारों में से पहले रखना है x बराबर एक, तो देखेंगे बहुपद क्या जीरो होता है। तो देखो 1 की घात 2 और x का मान एक ही हो गया। x बराबर एक, x स्क्वायर है तो x का मान एक लगाते हैं, तो x स्क्वायर यानी 1 का वर्ग और 1 का 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 हो गया आपका 2। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। क्या ये जीरो हुआ? तो ये जीरो नहीं है तो ये शून्यांक नहीं होगा। क्या ये जीरो है तो नहीं होगा, शून्यांक भी नहीं होगा। देखिए फिर बोल रहे हैं बहुपद का शून्यांक क्या होता है, जिसका मान बहुपद में लगाने पर यदि बहुपद पूरा जीरो हो जाए, फुल जीरो पूरा शून्य हो जाए, तो वो उसका शून्यांक होता है। तो यहाँ पर एक लगाया तो ये इसका शून्यांक हुआ, नहीं हुआ, तो वो एक और एक दो। अब x का मान माइनस एक रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, देखिए 4 दिए थे, 4 में से पहले एक रखा, जीरो नहीं हुआ। अब -1 रखेंगे तो बहुपद है आपका -1 का वर्ग और -1 माइनस, देखो एक्स स्क्वायर बराबर -1 है तो -1 का वर्ग और -1 का वर्ग प्लस होता है। किसी भी संख्या में माइनस है और माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो -1 का वर्ग हमेशा +1 होता है। ध्यान रखिएगा, -1 का वर्ग +1, 1 में से 1 घटा दो तो आपका आएगा 0। आपका क्या आएगा 0। अब अगर आप देखेंगे तो ये शून्य हुआ, और जो मैंने क्या बताया था, जिसका मान रखने पर 0 हो वही शून्यांक होगा। जिसका मान रखने पर यानी जिस मान को आप इसमें रखें बहुपद में वो 0 हो जाए तो वो शून्यांक होगा। तो ये शून्यांक होगा बहुपद का, ये क्या होगा शून्यांक। अब अगर 2 को इसमें लगाएंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 बहुपद में रखेंगे तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी कि 6। 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। क्या ये 0 हुआ? तो ये 0 नहीं हुआ, तो ये भी बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। इसी तरह आप -2 रख लें, x बराबर -2 रखने पर -2 का वर्ग, -2 का वर्ग, देखो तो -2 का गुणा वर्ग करना है तो -2 गुणा -2 तो माइनस प्लस, और हो गया आंसर प्लस के 4। -2 का वर्ग तो -2 गुणा -2 माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ये भी 0 नहीं हुआ। तो मैंने क्या बताया था, किसी बहुपद का शून्यांक क्या होता है, जिसका मान बहुपद में लगाने पर पूरा 0 हो वही बहुपद का शून्यांक होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लगाया, 0 नहीं हुआ, -1 लगाया 0 हुआ, 2 लगाया 0 नहीं हुआ, -2 लगाया 0 नहीं हुआ, मतलब यानी कि केवल -1 रखने पे 0 हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि -1 इस बहुपद का, यानी ये इस बहुपद का शून्यांक होगा। क्या होगा शून्यांक। आगे के वीडियो में कल इसकी एक्सरसाइज 2.2 बता दूंगा और आगे भी समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए अभी आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा था, आप देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ।
पूछ रहे हैं कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी बहुपद का एक एक उदाहरण दो। मतलब जिसमें घात 35 हो, घात कितनी हो इसमें 35, और उसका एक दो पद होना चाहिए, मतलब उसमें दो से ज्यादा पद नहीं होने चाहिए, और 100 घात का एक पदी बहुपद बताना है, मतलब 100 घात का एक पद वाला सिंगल पद वाला। तो पहले हम लोग देखेंगे घात 35 का, 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद। देखो ये लिखा है 35 घात का द्विपद बताओ, मतलब जिसमें घात तो 35 हो लेकिन दो पद हो, दो से तीसरा पद नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, एक पद नहीं होना चाहिए वो भी, क्योंकि दो पद होने चाहिए। तो कोई भी आप ले सकते, जरूरी नहीं है कि जो हम बताएं वो आप केवल दो पद लें और उसमें एक किसी चर की घात 35 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो हम बता रहे हैं जरूरी नहीं है, वो आप कोई भी पद ले सकते हैं जिसमें x की यानी चर की घात आपकी 35 हो, बाकी आप कुछ भी, जैसे कि 7x की पावर 35 प्लस x की पावर 14, कुछ भी, या केवल x की पावर 35 प्लस x की पावर 34, ये भी ले सकते हैं, और x की पावर 35 प्लस 5, इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं। ये तो केवल एग्जाम्पल है, ये वाला भी पूरा उत्तर माना जाएगा, ये पूरा उत्तर है, और ये भी, क्योंकि उसमें ये बोला गया था कि x की घात 35 हो, 35 है, ये 35 है, सबसे बड़ी बात नहीं, ये 35 है, ये भी 35, और उन्होंने बोला तो दो पद, तो एक और एक दो पद, एक और एक दो पद, एक और एक दो पद, ये ठीक है। अब 100 घात का एक पदी है, सिंगल पद, 100 घात होने चाहिए सिंगल, और देखो दो नहीं होने चाहिए, सिंगल माने एक पद वाला, तो 100 घात का एक पदी है। तो देखो 100x, x की पावर 100, यही लिख दो केवल, x की पावर 100 में एक ही पद है और घात कितनी है 100, या फिर ऐसे लिख दो a की पावर 100, ये भी चल जाएगा क्योंकि a की पावर है, a एक चर हो गया और उसकी पावर कितनी है 100, या फिर आप लिख सकते हैं t की पावर 100, t आपका एक चर हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था घात केवल चर पे आती है, तो एक t की पावर 100, या फिर आप लिख सकते हैं y की पावर 100, z की पावर 100। अब आप देखें एक पद का 100 घात वाला, तो एक पद है और 100 घात है, एक पद है 100 घात है, एक पद है 100 घात है, y की पावर 100, इस तरह से आप कर सकते। अब आगे दिया प्रत्येक बहुपद की घात, 1 2 3 4, चार बहुपद दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और उसमें आपको बहुपद की घात बतानी है। देखो 1 2 3 4, तो पहले इसमें आप देखेंगे घात क्या होगी, तो आपको 8th में पढ़ा हुआ है, 7th में पढ़ा हुआ है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही घात माना जाता है। किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही बहुपद की घात माना जाता है। तो इसमें देखो सबसे छोटी है 1, उससे बड़ी 2, सबसे बड़ी 3। फिर सुन लो, किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही घात मानी जाती है। जैसे कि अगर हम कहें कि x की पावर 35 प्लस x की पावर 34, अब इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो सबसे बड़ी कितनी है 35, सबसे बड़ी कितनी है 35, तो हम कहेंगे 35 उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो घात 3 होगा इसका आंसर। चर की घात, बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की जो उच्चतम घात होगी वही घात मानी जाती है। तो सबसे बड़ी घात देखेंगे 3, तो 3। यहां पर बहुपद की घात क्या होगी, देखो यहां पे तो छोटी घात है यानी है ही नहीं, तो y की पावर 0, तो यहां पे सबसे बड़ी घात होगी y की पावर 2, तो हम कहेंगे घात 2। सबसे बड़ी घात है द्विघात के लिए, तो घात 2। अगर यहां देखें तो बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, t पे कोई पावर नहीं है तो पावर 1 हो जाएगी। किसी चीज पर जैसे x लिखा है और उस पर कोई घात नहीं होती तो वहां पे घात 1 आती है। x लिखा था कोई घात नहीं तो घात कितनी आएगी 1, तो यहाँ पे t लिखा था तो t की पावर यानी 1 हो जाएगी, तो घात कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पे देखेंगे तो 3 लिखा है और 3 पे तो कोई घात नहीं, तो जहां पे कोई घात नहीं होती है हम कहेंगे x की पावर 0। चर की घात 0 आता है, क्यों, क्योंकि किसी चर की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। यानी किसी चर पर अगर कोई घात नहीं है तो वहां 0 मान के उसकी घात 1 मानी जाती है, क्योंकि घात नहीं है तो 1 का गुणा किसी में भी करो वही आएगा। तो यहाँ पे जो चर की घात होगी तो घात तो है नहीं, तो हम कहेंगे x की पावर 0, तो घात हो जाएगी 0। अब देखो फिर से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी थी, तो 5x की पावर 3 4x² प्लस 7s,
तो सबसे बड़ी घात को ही घात माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात है 3, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे तो घात थी नहीं है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात थी 2, 5 टी की पावर कुछ नहीं थी माइनस √7, तो टी की पावर कुछ नहीं थी, टी तो था लेकिन टी की पावर हो गई 1, तो घात हो गई 1, 3 था 3 और कोई चर नहीं था, तो वहां पे किसी चर को मान सकते थे x और इनटू में घात 0 चला सकते थे। तो x की पावर 0 का मान कुछ नहीं है, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होगा, तो 1 का कोई 3 एकम 3, तो x की पावर 0 में चर की घात कितनी होगी 0। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न बहुपदों में से बहुपद रैखिक द्विघात और त्रिघात बताइए। मतलब रैखिक मतलब क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनमें घात 1 होती है वो रैखिक होते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें घात 2 होती है वो द्विपद होते हैं, मतलब द्विघात बहुपद होते हैं, और ऐसे बहुपद जिनमें घात 3 होती है, सबसे बड़ी घात 3 होती है, वो आपके त्रिघात होते हैं। एक बार फिर सुन लो, जिसमें बड़ी से बड़ी पावर कैसी होती है 1, चर की घात सबसे बड़ी 1 हो तो वो रैखिक है, या रैखिक या एक पदी सॉरी एक घात का, और जिसमें चर की घात 2 होती है, जिसमें चर की घात 2 होती है वो द्विघात है, और जिसमें चर की घात 3 होती है वो त्रिघात है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे चर की घात कितनी है? आप देखेंगे चर की घात 2 है, चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो देखो x स्क्वायर है और x में सबसे बड़ी घात किसकी है x स्क्वायर की, तो 2, तो ये होगा द्विघात बहुपद। ये क्या होगा आपका द्विघात बहुपद। देखो सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात होगा। यहां पे सबसे बड़ी घात कितनी है आप खुद सोचिए, सबसे बड़ी घात क्या ये है कि ये है, तो ये सबसे बड़ी घात है, क्योंकि x की पावर 3 सबसे बड़ी होती है, x की पावर 3, तो ये होगा त्रिघाती बहुपद। यहां पे सबसे बड़ी घात कितनी है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में सबसे बड़ी घात है y स्क्वायर की, तो ये होगा द्विघाती बहुपद। देख लीजिए y तो छोटी है तो उससे बड़ी तो y स्क्वायर है, और उससे कोई बड़ी नहीं है, तो y स्क्वायर का ये होगा 2 घात वाला, कितने घात का है द्विघाती बहुपद। यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एक पावर है कुछ नहीं है, तो घात कितनी मानी जाती है। कहीं पर अगर x लिखा हुआ है, कहीं पर भी अगर x लिखा हुआ है तो कुछ घात नहीं होती, तो वहां पे 1 आती है, तो x की पावर 1 यानी कि एक घात का, और एक को बोलते हैं रैखिक। ध्यान से सुन लीजिए, एक घात वाले को बोलते हैं रैखिक बहुपद, तो ये होगा रैखिक बहुपद। टी पे कोई पावर नहीं है, 3t पे कोई पावर नहीं, तो वहां पे आएगी 1। 3t पे कोई पावर नहीं, सिंगल है तो एक पावर, तो लिखेंगे ये भी रैखिक बहुपद। यहां आ जाओ, r का घात 2, r की पावर 2, तो ये होगा द्विघात बहुपद, क्योंकि 2 घात है तो द्विघात होगा। r स्क्वायर तो r स्क्वायर है तो ये भी द्विघात, ये भी द्विघात होगा। 7x की पावर 3, 7 इंटू में x की पावर 3, 7x क्यूब, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 फुली कंप्लीटेड होती है, मतलब पूरी होती है। इसके आगे आप देखिए थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को मैंने बहुपद पढ़ाए थे, तो आज बहुपदों के गुणांक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि किसी चर के साथ यदि कोई संख्या का गुणा होता है तो उसे उस बहुपद का गुणांक कहते हैं। यदि कोई चर है और उसके साथ अगर किसी संख्या का यानी अचर राशि का गुणा होता है तो हम कहेंगे वो उस बहुपद का गुणांक है। जैसे आपको समझाया था कि 3x प्लस 2y प्लस 7z, ये दिया है बहुपद। तो 3x प्लस 2y प्लस 7z दिया हुआ है आपको। अब आप देखेंगे यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो हम कहेंगे x का गुणांक 3 है, यानी x के साथ जिस चीज का गुणा है वो उसका गुणांक हुआ। तो x का गुणांक 3, y का गुणांक 2, और लास्ट में जो अचर राशि है 7, वो है आपके z का गुणांक। अब आप देखिए कि x के साथ है 3 का गुणा, तो x का गुणांक 3, तो हम कहेंगे x का गुणांक क्या है यहाँ पे 3।
y के साथ किस चीज का गुणा है? 2 का, तो हम कहेंगे y का गुणांक 2 है। z के लिए किसका गुणा है? 7 का, तो हम कहेंगे z का गुणांक आपका 7 है। तो इस तरह से किसी संख्या में, बहुपदों में अगर चर राशियों के साथ अचर राशि का मल्टीप्लाई होता है वो उसका गुणांक होता है। अब अगर ये चीज हटा दें, केवल लिखाओ 3x प्लस वाई प्लस 7z, क्या लिखाओ? 3x प्लस वाई प्लस 7z, तो हम कहेंगे यहाँ पे y का गुणांक क्या है? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया तो हम क्या मान लेंगे? वहां पे 1, तो वहां पे हो जाएगा आपका y का गुणांक 1। क्या हो जाएगा? y का गुणांक 1। इस तरह से एक्सरसाइज 2 की आगे के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यानी कि दिए गए बहुपदों में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ये आपसे पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा वाला है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तीसरा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और चौथा है √2 एक्स माइनस 1। ये दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और √2 एक्स माइनस 1। पूछ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। ये देखिए क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, मतलब एक्स की घात 2 का गुणांक बताना है। तो ये सारे बहुपद आपको दिए गए हैं, इनमें से जो भी एक्स स्क्वायर है उसमें जिस संख्या का गुणा है वो उसका गुणांक कहलाएगा। तो यहां से अगर स्टार्ट करें तो देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये तो नहीं है। क्या ये एक्स स्क्वायर होगा? ये नहीं है। क्या ये एक्स स्क्वायर है? ये भी नहीं है। यानी ये दोनों एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर में क्या किसी संख्या का गुणा है? आप देखिए, ये एक्स स्क्वायर तो है नहीं, ये भी एक्स स्क्वायर नहीं है। अब आप यहां देखें तो क्या इस संख्या में, यानी इसमें किसी चीज का, इस चर में किसी चीज का गुणा है? क्या नहीं है। तो वहां पे हम लोग 1 मान लेंगे, वहां पे हम लोग क्या मान लेंगे? 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 1। यानी कि ये पूछ रहे थे, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, यहाँ पे किसी चीज का गुणा है, एक्स है, ये तो एक्स स्क्वायर है नहीं, इसमें नहीं है, एक्स स्क्वायर को होगा नहीं, इसको नहीं देखना। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं देखा जाएगा, केवल ये देखा जाएगा, इसमें किसी चीज का गुणा नहीं था, तो हम मानेंगे इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1। अब नीचे आ जाए तो क्या ये एक्स स्क्वायर है? नहीं है। क्या ये एक्स स्क्वायर होगा? ये तो एक्स की घात 3 है, तो ये भी नहीं होगा। यानी ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं और यहाँ पर एक्स की घात 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा केवल ये। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका गुणांक हमें देखना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है ये पूछ रहे हो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो चिन्ह पहले देखा जाएगा। यहाँ पे चिन्ह प्लस का है, तो अगर चाहो +1 भी लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 और +1 एक ही चीज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस है, तो पहले चिन्ह माइनस का लेंगे फिर 1 लिख देंगे। पहले चिन्ह देखा जाएगा कि ये माइनस है और ये माइनस का 1 हो गया। अब अगर यहां पर आते हैं तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। और इसका गुणांक अगर आप देखेंगे तो इसका गुणांक क्या होगा? π/2। इसको ही देखा जाएगा, तो इसमें जिस भी चीज का गुणा है तो इसमें किसका गुणा है? π/2 का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। अब आते हैं √2x - 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। देखो क्या ये एक्स स्क्वायर है? नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी नहीं है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 0 × x² कर सकते हैं। 0 × x²। क्यों? क्योंकि 0 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो आंसर आपको 0 ही आएगा। एक्स स्क्वायर गुणा 0 क्या आएगा? 0। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर था नहीं, तो इसका गुणांक क्या होगा? 0। एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो केवल आपको देखना है एक्स स्क्वायर। केवल क्या देखना है आपको? केवल एक्स स्क्वायर देखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये था, तो इसमें कुछ नहीं था, 1 आया था। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर देखा जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? π/2। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0। इस तरह से आगे के क्वेश्चन देखिए।